Hello bachcho, let's read the question. The question says mitotic anaphase differs from metaphase in possessing option A same number of chromosomes and same number of chromatids. Option B half number of chromosomes and half number of chromatids. Option C half number of chromosomes and same number of chromatids. Option D same number of chromosomes and half number of chromatids. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माइटोटिक एनाफेज माइटोटिक मेटाफेज से कैसे डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? इट इज इक्वेशनल डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। माइटोसिस डिवाइड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है। एंड मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। इन मेटाफेज क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स हैं दे अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज को अगर डायग्रामेटिकली देखें तो लेट्स अज्यूम दिस इज सेल एंड क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन है कुछ इस तरीके से। एंड इन क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है सेंट्रोमियर। नाउ एट दिस स्टेज क्या होता है? हमारे पास एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स कंपोज कर रहे हैं एक क्रोमोसोम को। अब मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, और एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। इस फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है इस फेज में, एंड जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर मूव करना शुरू करते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। डायग्रामेटिकली अगर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। एनाफेज में क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन हो चुके हैं एंड जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स में कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं विद देयर आर्म्स अवे फ्रॉम द पोल। अब इस फेज में क्या है? ये जो सिंगल क्रोमैटिड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द क्रोमोसोम्स of future daughter सेल्स। इस फेज में हमारे पास एक क्रोमोसोम को एक क्रोमैटिड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो दिस इज द क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल्स। तो इस फेज में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो मेटाफेज और एनाफेज के तो सेम थे, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स हैं अब वो हाफ हो चुके हैं। बिकॉज मेटाफेज में हमने क्या देखा कि यहाँ पर डबलिंग ऑफ क्रोमैटिड्स है, दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट है। तो अगर अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विथ से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। फाइनल आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।